गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ वायरिंग इन सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप ई 209। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि वायरिंग का मतलब क्या होता है। वायरिंग मीन्स प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद पावर सप्लाई टू यूटिलाइज दैम। आपके घर में या इंस्टीट्यूट में या जहाँ आप काम करते हैं वो संस्थान है, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उनको सप्लाई के साथ जोड़ना और उनका उपयोग करने के लिए जो तरीका है उसे हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग कहते हैं। इलेक्ट्रिकल वायरिंग मुख्यतः दो प्रकार की होती है, जिसमें हम जॉइंट बॉक्स सिस्टम अपनाते हैं या लूप सिस्टम अपनाते हैं। दोनों में एक मुख्य अंतर है। जहाँ जॉइंट बॉक्स सिस्टम में हम जो मेन वायर है या फेज वायर है, फेज वायर से टी पॉइंट या टेप ऑफ करके प्रत्येक सर्किट में हम फेज लेके जाते हैं। जबकि जो लूप सिस्टम है, लूप सिस्टम में हम फेज को स्विच तक या कंट्रोल स्विच तक लेके जाते हैं और कंट्रोल स्विच से ही हम नेक्स्ट सर्किट के लिए वायर लेके जाते हैं। तो जो इन दोनों सिस्टम में जो अंतर है वो ये है कि जहाँ जॉइंट बॉक्स सिस्टम में आपको कम वायर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप टी पॉइंट बना के वायर निकाल ले जाते हैं सर्किट में, इसलिए आपको छोटे वायर की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए जॉइंट बॉक्स सिस्टम चीपर भी होता है और उसके लिए जो वायर चाहिए उसकी लंबाई भी कम होती है। जबकि लूप सिस्टम में आपको हर बार स्विच से फेज वायर टेप ऑफ करना पड़ेगा, इसलिए जो लूप सिस्टम है उसमें वायर की लंबाई ज़्यादा चाहिए होती है। अब टाइप ऑफ वायरिंग, जो आपका वायरिंग का सिस्टम क्या रहेगा। आपका सिस्टम या तो लूप हो सकता है, जंक्शन बॉक्स हो सकता है, लेकिन अब वायरिंग को आप करेंगे कैसे, किस प्रकार की विधि काम में लेंगे, दैट इज़ टाइप ऑफ वायरिंग। तो जो टाइप ऑफ वायरिंग है वो मुख्यतः क्लीट वायरिंग सिस्टम हो सकता है, आपका केसिंग केपिंग हो सकता है। केसिंग केपिंग में वुडन भी हो सकता है और पीवीसी केसिंग केपिंग भी हो सकता है। बैटन वायरिंग सिस्टम भी हो सकता है। आपका पीवीसी केसिंग केपिंग वायरिंग सिस्टम हो सकता है और कंड्यूट वायरिंग सिस्टम हो सकता है। आप देख सकते हैं कि जो पीवीसी केसिंग केपिंग वायरिंग सिस्टम है ये वुडन केसिंग केपिंग जैसा ही है, बस जो अंतर है वो ये है कि हम वुड की केसिंग केपिंग के बजाय पीवीसी की केसिंग केपिंग काम में लेते हैं, जिसमें सिंगल लॉक भी हो सकता है और डबल लॉक भी हो सकता है। कंड्यूट वायरिंग सिस्टम जो आजकल काम में लिया जाता है लगभग सभी जगह, ये दो तरह का हो सकता है। कंड्यूट आपका मेटल का भी हो सकता है और नॉन मेटालिक या पीवीसी का भी हो सकता है। कंड्यूट वायरिंग दो प्रकार से की जा सकती है, सरफेस कंड्यूट एंड कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। सरफेस कंड्यूट वायरिंग जैसा कि नाम से पता लग रहा है, इसमें जो कंड्यूट है वो मेटल या पीवीसी जो भी है वो वॉल सरफेस जो है उनके ऊपर रोल प्लग और सैडल की सहायता से लगाया जाता है। जबकि जो कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग सिस्टम है इसमें वायर या रूफ में स्लॉट निकालकर उसके अंदर कंड्यूट डाल दिया जाता है और उसके ऊपर प्लास्टर या रूफिंग कर दी जाती है। तो इसलिए जो सरफेस कंड्यूट है वो ओपन वायरिंग है, आपको दिखाई देता है कंड्यूट, जबकि कंसील्ड कंड्यूट में आपको कंड्यूट दिखाई नहीं देगा। एक वायरिंग सिस्टम और है क्लीट वायरिंग सिस्टम। ये बहुत ही बेसिक वायरिंग सिस्टम है। क्लीट वायरिंग सिस्टम बेसिकली टेम्परेरी जो स्ट्रक्चर होते हैं, टेम्परेरी स्ट्रक्चर में जहाँ वायरिंग फॉर शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए चाहिए होती है, वहाँ पर क्लीट वायरिंग सिस्टम काम में लिया जाता है। क्लीट वायरिंग जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, दो पीवीसी की क्लीट है। ये एक तरह का आप जैसे कपड़े सुखाने की चिटकनी होती है, ऐसी क्लीट है।
इनके बीच में वायर लगा दिया जाता है, जिससे वो वायर अपनी जगह से हिलता नहीं है और पैक्ड रहता है। हालांकि क्लीट्स के बीच में वायर जो है उसको किसी प्रकार का सपोर्ट या मतलब बेस उपलब्ध नहीं होता है। वायर्स को सपोर्ट क्लीट के द्वारा ही दिया जाता है, जो उनको आपस में बांध के रखता है। तो जो क्लीट वायरिंग सिस्टम है ये बहुत ही मतलब ओपन है। इसको किसी प्रकार से कवरिंग भी दी जाती है, इसलिए काफ़ी सस्ता है। इसके लिए आपको कोई बहुत अच्छी टेक्निकल स्किल की आवश्यकता नहीं है। और जो क्लीट हैं वो पोर्सलिन या प्लास्टिक की बनी होती हैं, तो एक अच्छा इंसुलेशन है। लेकिन इस तरह की वायरिंग चूँकि ओपन है तो केवल लो वोल्टेज वायरिंग में ही काम में आती हैं। जैसे कोई टेंटिंग वगैरह के लिए वायरिंग करनी हो, या एनसीसी कैंप वगैरह के लिए जो वायरिंग हम लोग करते हैं कॉलेजेस में, या बिल्डिंग का काम चल रहा होता है, कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है, वहाँ पे वायर को ले डाउन किया जाता है, तो इसमें क्लीट वायरिंग सिस्टम काम में लिया जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए क्लीट वायरिंग सिस्टम काम में नहीं लिया जाता है, क्योंकि क्लीट वायरिंग चूँकि कंडक्टर ओपन है, इसलिए इसमें वियर एंड टियर बहुत ज़्यादा होते हैं। और कंडक्टर चूँकि ओपन वेदर के लिए है, ओपन टू ऑल वेदर कंडीशंस है, इसलिए कंडक्टर के डैमेज होने की संभावना और यूजर को शॉक लगने की संभावना भी रहती है। इसलिए क्लीट वायरिंग सिस्टम टेम्पररी पर्पज़ के लिए ही काम में लिया जाता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ वायरिंग इन सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप EE 209। एक प्रकार की और वायरिंग होती है पैटर्न वायरिंग, वुडन पैटर्न वायरिंग। ये वायरिंग पहले शुरुआती दिनों में ये बहुत काम में ली जाती थी। इसमें टीक वुड की बैटन होती हैं, स्ट्रिप्स होती हैं, जिनको हम बैटन कहते हैं। ये कम से कम 10 mm की थिकनेस की होती हैं, और ज़रूरत पड़ने पर इससे ज़्यादा थिकनेस और विड्थ की भी ये आपको मिल जाएंगी। तो जो स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इनको मतलब स्ट्रेट स्ट्रिप्स जो हैं वुड की, इनको बैटन बोलते हैं। इसीलिए इस प्रकार की वायरिंग सिस्टम को बैटन वायरिंग सिस्टम कहा जाता है। बैटन वायरिंग में कंडक्टर को बैटन के ऊपर
बक्कल क्लिप्स होती हैं। पहले पेज जो बैटन है उसके ऊपर बक्कल क्लिप लगा दी जाती है, फिर जो मुख्य कंडक्टर हैं उनको क्लिप की सहायता से लॉक कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की वायरिंग है। ये पुराने समय में बहुत काम में ली जाती थी और यही वायरिंग सिस्टम होता था। इसका एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही सिंपल है, चीप है और चूँकि वायर इसमें पैरेलल में लगा हुआ रहता है तो बड़ा ही खूबसूरत लगता है। यदि तरीके से की जाए तो बहुत ही खूबसूरत लगता है और लो लो वोल्टेज के लिए इस प्रकार की वायरिंग अच्छी मानी जाती है। चूँकि कंडक्टर इसमें पास पास में है तो यदि आप हाई वोल्टेज के लिए काम में लेंगे तो ये इसमें स्पार्क या डैमेज वायरिंग में हो सकता है। तो लो वोल्टेज के लिए ये एक अच्छा विकल्प है। लेकिन चूँकि इसमें कंडक्टर बेयर है, इसको कोई कवरिंग या प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है, इसलिए इसको ओपन एरिया में यूज़ करने में या केमिकल जोन्स है वहाँ यूज़ करने में, जहाँ पर एसिडिक या अल्कोहलिक या जिसे कहें कि केमिकल इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पर ये वायर कंडक्टर इंसुलेशन ख़राब हो जाता है। और इसके साथ एक समस्या ये भी है कि वुड जो है उसमें आपको दीमक या वगैरह या इस तरह की कुछ रस्टिंग लग सकती है, जिससे कि आपका जो पैटर्न है वो ख़राब हो जाएगा। तो इन दोनों अब पैटर्न वायरिंग अब काम में नहीं ली जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि वायरिंग का मतलब क्या होता है। वायरिंग मीन्स process of connecting electrical appliances with power supply to utilize them। आपके घर में या इंस्टीट्यूट में या जहाँ आप काम करते हैं वो संस्थान है, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उनको सप्लाई के साथ जोड़ना और उनका उपयोग करने के लिए जो तरीका है उसे हम इलेक्ट्रिकल कंसील कंडक्टेड वायरिंग, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये सरफेस कंडक्टेड वायरिंग सिस्टम है। इसमें सरफेस पे आप देख सकते हैं कि एक सैडल लगाया हुआ है। सैडल की सहायता से कंड्यूट को सपोर्ट दिया गया है और बीच में आपको टी पॉइंट्स आप इस प्रकार से बना सकते हैं। इनको जंक्शन पॉइंट्स कहा जाता है। जंक्शन पॉइंट की सहायता से डिफरेंट कंड्यूट्स को आपस में जोड़ा जाता है और कंड्यूट के अंदर कंडक्टर को डाला जाता है वायर की सहायता से। अब जो कंड्यूट वायरिंग सिस्टम है ये सेफेस्ट माना जाता है और चूँकि ये दोनों तरह का अवेलेबल है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि जो वॉल या सीलिंग के अंदर है, एक्सटर्नल जो सरफेस पे चल रहा है। इसमें कंडक्टर कवर्ड रहता है, इसलिए कंडक्टर में या वायरिंग में कोई भी मैकेनिकल या इन्वायरमेंटल वियर एंड टियर होने की संभावना बहुत कम रहती है। इसी प्रकार ये इन्वायरमेंटल ह्यूमिडिटी है या केमिकल प्लांट्स हैं, वहाँ पर भी ये कंड्यूट जो वायरिंग सिस्टम है इफ़ेक्टिवली काम करता है। और चूँकि ये मेटल में भी है और पीवीसी में है तो ये लॉन्ग लास्टिंग वायरिंग सिस्टम है। एक बार आप कर देंगे तो इसकी लाइफ अच्छी रहती है और ये वायरिंग सिस्टम रिलायबल भी है, विश्वसनीय है। आप इसमें खराबी की संभावना कम रहती है। कंड्यूट के अंदर वायर एक पतले वायर की स्टील वायर की सहायता से डाला जाता है और एंड पर, जैसा स्टार्टिंग में बताया था कि लूप सिस्टम काम में लेते हैं और स्विचेस की सहायता से डिफरेंट सर्किट्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। जो कंड्यूट वायरिंग सिस्टम है ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। कॉस्टली इसलिए पड़ता है कि इसको लगाने के लिए आपको सिविल वर्क एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, आपको स्लॉट काटना पड़ेगा, स्लॉट करना पड़ेगा, उसमें कंड्यूट डालना पड़ेगा, फिर उसको प्लास्टरिंग वगैरह करनी पड़ेगी। तो आपको ये वायरिंग जो इसमें लेबर चाहिए वो आपको स्किल्ड लेबर चाहिए, परफेक्शनिस्ट चाहिए जो साफ़ सुथरा काम करे और क्लियर मतलब परफेक्टली वायरिंग करे। तो ये जो है वायरिंग सिस्टम ये कॉस्टली है और इसके लिए आपको स्किल्ड लेबर चाहिए। बट वंस यू हैव इंस्टॉल्ड तो ये लगभग मेंटेनेंस फ्री है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि यदि इसमें एक बार कोई फॉल्ट हो जाए तो उसको फिर ढूंढना इतना आसान नहीं रहता है। ओपन वायरिंग सिस्टम में आप फॉल्ट को आसानी से ढूंढ सकते हैं और ऐसे कोई भी वायरिंग सिस्टम जिसमें कंडक्टर को ढका गया है, जैसे आप कंड्यूट वायरिंग सिस्टम है या पीवीसी केपिंग है, इनमें फॉल्ट को ढूंढना आसान नहीं होता। पीवीसी केसिंग केपिंग में तो आप फिर भी कैपिंग हटा के आप कंडक्टर को फॉल्ट ढूंढ सकते हैं, लेकिन कंड्यूट में आपको ढूंढने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। थैंक यू।
इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है टाइप ऑफ वायरिंग।